क्या आप भी चाहते हैं कि आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपको ना सिर्फ टैक्स सेव करने में हेल्प करे बल्कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू आपको एक वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करे जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपको 7 या 8% की बजाय 10 से 12% का रिटर्न दे? अगर इन दोनों सवालों के जवाब हाँ हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉप 5 ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करके ये दोनों काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत आप सभी का स्वागत करता हूं टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के वो टॉप 5 फंड्स जिसमें मात्र सिर्फ 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरुआत करके टैक्स के साथ साथ वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। ELSS फंड यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करता है जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है और आपको बेहतर रिटर्न्स कमा के देने के लिए बहुत सक्षम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ जहां पे आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, आपको कंपाउंडिंग के साथ साथ एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। पिछले 5 साल में ELSS कैटेगरी का एवरेज कैटेगरी रिटर्न 16% का रहा है। आइए ELSS फंड के रिटर्न्स को एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आप 1 लाख रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। वहां पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 15 साल बाद 3,23,000 का अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर वही अमाउंट 1 लाख का अमाउंट 15 साल के लिए आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको PPF के मुकाबले 3 से 6 गुना ज्यादा, नोट कीजिएगा 3 से 6 गुना ज्यादा तक रिटर्न मिल सकता है ELSS फंड में। और यही नहीं, आपको SIP के साथ साथ मिनिमम लॉक इन यानी सिर्फ 3 साल के लॉक इन पीरियड का फायदा भी मिलता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से टॉप परफॉर्मिंग ELSS फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे भी मैं ऐसी ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। आइए अब बिना देर किए हम बढ़ते हैं टॉप 5 ELSS फंड की ओर। ELSS फंड की कैटेगरी में नंबर 5 पे है कोटक टैक्स सेवर फंड, जिसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर हर्ष उपाध्याय। इस फंड को मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार की रेटिंग, क्रिसिल ने 4 स्टार की रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 898 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का 2.27% का है। यह फंड लॉन्च हुआ था 2005 में और इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 है। इस फंड ने लॉन्च से लेकर अभी तक में 11.9% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 और SIP 500 से शुरू कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस को। यहाँ पहले साल में इस फंड ने 11.68% का रिटर्न दिया, जो कि इसकी कैटेगरी और एवरेज रिटर्न दोनों से बेहतर है। तीसरे साल में 14.85% का रिटर्न, जो कि अगेन उसकी कैटेगरी और उसके बेंचमार्क से बेहतर है। 5वें साल में 15.42% का रिटर्न दिया, जो कि अगेन इन दोनों से बेहतर है। 10वें साल में 12.73% का रिटर्न दिया, जो कि बेंचमार्क से तो बेहतर है लेकिन उसके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से कम है। अब हम देखते हैं इस फंड के CJR रिटर्न्स को, और यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि लगातार इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए कंपाउंडेड रिटर्न की कैटेगरी में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ पे पहले साल में 11.69% का रिटर्न, तीसरे साल में 14.86% का रिटर्न और 5वें साल में 15.44% का रिटर्न दिया है। अब देखते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए कोटक टैक्स सेवर फंड में लगाए होते तो आज रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू 2,04,985 होती और डायरेक्ट प्लान में 2,18,107। अब आइए देखते हैं नंबर 4 पे कौन सा ELSS फंड है जो कि आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। नंबर 4 पे है इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, जिसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अमित और मिस्टर दिमन। इसे मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार की रेटिंग, क्रिसिल ने 4 स्टार की रेटिंग
वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 839 करोड़ का है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.44% का। ये फंड लॉन्च हुआ था दिसंबर 2006 में और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 200। इस फंड का रिटर्न सिंस लॉन्च 14.16% का है, जो कि काफी बेहतर रिटर्न है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपीज है और SIP 500 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान के परफॉर्मेंस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया था और 3.58% का रिटर्न दिया था। तीसरे साल में फिर से अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाया, 13.14% का रिटर्न दिया। लेकिन 5वें और 10वें साल ने इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है और अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को भी काफी अच्छे मार्जिन से बीट करते हुए 5th ईयर में 15.28% का रिटर्न और 10th ईयर में 16.46% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बेहतर रिटर्न्स हैं। अब आइए देखते हैं इस फंड के CGR रिटर्न्स को, यानी कि कंपाउंडेड रिटर्न को। इस फंड का कंपाउंडेड रिटर्न अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हुए देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरे साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क के बराबर परफॉर्म किया है, 13.14% का रिटर्न दिया और वहीं 5वें साल में अपने बेंचमार्क को 5% से भी ज़्यादा के मार्जिन से बीट करते हुए 15.3% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो अगर आपने इस फंड में आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू होती 2,03,733 और डायरेक्ट प्लान में उसकी वैल्यू होती 2,20,938। अब आइए देखते हैं नंबर 3 पे वो कौन सा ELSS फंड है जो आपको बेहतर रिटर्न देने में सक्षम है। नंबर 3 पे है मोतीलाल ओसवाल का मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर आकाश सिंघानिया। इस फंड को मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार की रेटिंग, क्रिसिल ने 2 स्टार की रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1389 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.94% का है रेगुलर प्लान का, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड से काफी कम है। ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2015 में और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। फंड ने लॉन्च से लेकर अभी तक में 13.32% का शानदार रिटर्न दिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट 500 और मिनिमम SIP अमाउंट 500 से शुरू कर सकते हैं। अब आइए इस फंड के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। पहले साल में -1.89% का रिटर्न दिया, जो कि इसके बेंचमार्क से बहुत लो है, पर तीसरे साल में 15.24% का शानदार रिटर्न दिया, जो कि इसके बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न दोनों से काफी बेहतर है। अब देखते हैं इस फंड के CGR रिटर्न को। इस फंड का तीसरे साल का CGR रिटर्न 14.86% का है, जो अपने बेंचमार्क से काफी बेहतर है। अब आइए देखते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस को। अगर आज से 3 साल पहले आपने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के समय उसकी वैल्यू रेगुलर प्लान में 1,51,000 होती और डायरेक्ट प्लान में 1,57,000, यानी 3 साल में 50,000 का प्रॉफिट मिलता आपको। अब आइए देखते हैं कौन सा ELSS फंड है नंबर 2 की पोजीशन पे। नंबर 2 पे है आदित्य बिरला कैपिटल का आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। ये फंड मैनेज किया जा रहा है अजय गर्ग द्वारा और इस फंड को मॉर्निंग स्टार ने दिए हैं 5 स्टार, क्रिसिल ने 4 स्टार और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 8,685 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.04% का है। ये फंड लॉन्च हुआ था मार्च 1996 में और इस फंड का बेंचमार्क है BSE 200 और सिर्फ 1% के टर्नओवर रेशियो का कारण है इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर अजय गर्ग, जो कि देश के उन चुनिंदा फंड मैनेजर्स में से एक हैं जो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं स्टॉक सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक रोटेशन से, यानी कि वो सही वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को खरीद के उसे लंबे टाइम तक होल्ड करके उससे प्रॉफिट कमाने में बिलीव करते हैं। अब आइए देखते हैं इस फंड ने लॉन्च से लेकर अभी तक में क्या रिटर्न दिया है। इस फंड ने लॉन्च से लेकर अभी तक में 24.18% का शानदार रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये कि अगर इस फंड के लॉन्च के समय यानी मार्च 1996 के समय आपने 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1,45,00,000 से भी ज्यादा होती। तो आप समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म में
अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर आप बने रहते हैं तो आपको किस हद तक फायदा पहुंच सकता है। फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 500 है और एसआईपी 500 से शुरू कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फंड ने 5वें और 10वें साल में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। 5वें साल ने इसने दिया है 15.52% का रिटर्न और 10वें साल में दिया है इसने 13.83% का रिटर्न। अब आइए देखते हैं इस फंड के कंपाउंडेड रिटर्न यानी कि CAGR रिटर्न को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरे साल में इस फंड का कंपाउंडेड रिटर्न 12.87% का था और 5वें साल में 15.52% का और 9वें साल में 12.68% का। यहाँ पे 5वें और 9वें साल में इसने काफी अच्छे और बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब आइए देखते हैं अगर आज से 5 साल पहले इस फंड में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। अगर आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता और रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू होती 2,05,814 और डायरेक्ट प्लान में 2,15,665। अब आइए देखते हैं वो कौन सा दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसे हमने फिर से नंबर 2 की पोजीशन पर रखा है, क्योंकि ये फंड भी आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ फंड जितना ही बेहतर है। नंबर 2 पे फिर से हमने रखा है एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर जिनेश गोपानी। इस फंड को मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार की रेटिंग, वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग और क्रिसिल ने 3 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 19,109 करोड़ का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.77% है रेगुलर प्लान का। ये फंड लॉन्च हुआ था दिसंबर 2009 में और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 200। इस फंड ने लॉन्च से लेके अभी तक में 17.74% का शानदार रिटर्न दिया है और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 है और एसआईपी 500 से शुरू कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस को। पिछले 1 साल में इस फंड ने 8.16% का रिटर्न दिया, जो कि इसके बेंचमार्क से कम है और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से काफी बेहतर है। पिछले 3 साल में इस फंड का रिटर्न 14.40 रहा, जो कि बेंचमार्क से कम है पर इसके कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर है। और 5वें साल में इसने काफी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए 16.32% का रिटर्न दिया। वहीं इसके कैटेगरी का एवरेज रिटर्न केवल 12.59% था। आइए देखते हैं इस फंड के कंपाउंडेड रिटर्न को। इस फंड ने तीसरे साल में 14.41% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, 5वें साल में 16.33% का और 9th ईयर में 17.52% का कंपाउंड रिटर्न। यानी जैसे जैसे फंड में आपका टेन्योर बढ़ता जा रहा है आपके रिटर्न्स भी उसी तरह बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। अब आइए देखते हैं इस फंड में इस इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप आज से 5 साल पहले आपने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू होती 2,13,000 और डायरेक्ट प्लान में उसकी वैल्यू होती 2,25,000। और अब फ्रेंड्स हम आते हैं नंबर 1 की रैंकिंग पे और देखते हैं कौन सा ELSS फंड है जिसने इन सभी फंड्स को बीट करते हुए शानदार परफॉर्मेंस देते हुए नंबर 1 की पोजीशन पे अपनी जगह बनाई है। नंबर 1 पे है मिराई एसेट म्यूचुअल फंड का मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इस फंड को मिस्टर नीलेश सुराना मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर नीलेश सुराना की निगरानी में मिराई एसेट फंड ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और इनके हर एक फंड बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कि रेटिंग एजेंसीज ने इस फंड को कैसे रेट किया है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार हो, चाहे क्रिसिल हो, चाहे वैल्यू रिसर्च, सब ने एक साथ इस फंड को 5-5 स्टार की रेटिंग दी है। इसका मतलब ये कि इनमें से किसी भी रेटिंग एजेंसी, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, चाहे क्रिसिल हो, चाहे वैल्यू रिसर्च, किसी को भी इस फंड की परफॉर्मेंस पे रत्ती भर भी डाउट नहीं है और इसलिए इन तीनों एजेंसीज ने इस फंड को 5-5 स्टार्स की रेटिंग दी है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,112 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.23% का है। ये फंड लॉन्च हुआ था दिसंबर 2015 में और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200। इस फंड ने लॉन्च से लेकर अभी तक में 18.62% का शानदार रिटर्न दिया है। फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 है और एसआईपी 500 से शुरू कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फंड ने पहले साल में 10.41% का रिटर्न दिया और तीसरे साल में 19.56% का रिटर्न दिया और दोनों ही केसेस में इसने अपने बेंचमार्क और अपनी कैटेगरी को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करते हुए शानदार रिटर्न दिए हैं। अब आइए देखते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को। अगर आज से 3 साल पहले आपने इस फंड में इन्वेस्ट किए होते 1 लाख रुपए तो रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू होती 1,70,000 और डायरेक्ट प्लान में उसकी वैल्यू होती
78,000, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल के बराबर आपका पैसा हो जाता। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो ने आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया होगा। अगर पसंद आया हो तो थम्स अप पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली से व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, हमारी इन्वेस्टमेंट ईयरबुक को अप्रिशिएट करने के लिए और इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपकी क्वेरीज को बेस्ट पॉसिबल वे में रिजॉल्व कर सकूं। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।